तो ये सरकार पूरे पटना को, पूरे बिहार को पुलिस राज में तब्दील कर देना चाह रही है। बिल्कुल राजभवन मार्च जारी है, न हम रुकेंगे न झुकेंगे। क्या राज्यपाल भवन में ताला मार दिया गया है? राज्यपाल बिहार में अब कोई नहीं, मतलब सरकार को, मतलब जनता के आंदोलन के सामने बड़े बड़े सरकार को झुकना पड़ा है, और नहीं झुका है तो वो इतिहास के कूड़ेदान में चला गया है। माननीय राज्यपाल पुराने जा चुके हैं, नए वाले ने शपथ नहीं लिया है, तो मिलेंगे किससे? हमारे बच्चों पे लाठियां बरसा रही हैं, पानी का फव्वारा चला रही हैं। नमस्कार। 17वीं बीपीएससी के प्रोटेस्ट आज कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में हो रहा है। सड़कों पे लगातार जो अभ्यर्थी हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आप गांधी मैदान के नज़ारा देखे होंगे, किस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था बर्बरतापूर्वक। और इस कड़ाके के ठंड में भी जो अभ्यर्थी हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसको लेकर, उनकी मांगों को लेकर जो लेफ्ट के विधायक हैं, जो सांसद हैं, ये लोग राजभवन तक निकल रहे थे विधानसभा से, लेकिन इन सभी विधायकों को यहीं पे रोक लिया गया है। प्रशासन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आगे आप नहीं जा सकते हैं। राजभवन जाकर ये राज्यपाल से मिलने वाले थे और ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन प्रशासन इनको आगे यहाँ से नहीं बढ़ने दे रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ से लोग प्रशासन को हटाकर आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, या यहीं से इनको वापस लौटना पड़ेगा। चलिए कुछ विधायकों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। तो राज्यपाल है ही नहीं है, ये पुराने वाले जा चुके हैं, नए वाले शपथ नहीं लिए हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग भाई माननीय राज्यपाल पुराने जा चुके हैं, नए वाले ने शपथ नहीं लिया है, तो मिलेंगे किससे? नहीं जाने देना है। प्रशासन तो वहीं से लगातार रोक रहा है और हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से जब हमारे बच्चे एक फेयर एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो इस सवाल को सरकार इतना इसको तुल दे रही है, हमारे बच्चों पे लाठियां बरसा रही है, पानी का फव्वारा चला रही है, राजनीति के साथ करने की कोशिश कर रही है, दूसरे नेताओं को उतार करके। तो ये, और जब हम लोग इस सवाल को लेकर के सड़कों पे उतरे हैं, राज्यपाल भवन जाना चाह रहे हैं, गवर्नर से बात करना चाह रहे हैं, तो ये सरकार पूरे पटना को, पूरे बिहार को पुलिस राज में तब्दील कर देना चाह रही है। और जिस तरह से पुलिस को आगे कर दिया गया है, तो ये जो पुलिस राज बनाने की कोशिश चल रही है, ये हम लोग बिहार में चलने नहीं देंगे। क्या राज्यपाल भवन में ताला मार दिया गया है? राज्यपाल बिहार में अब कोई नहीं, मतलब ये खत्म हो गया। राज्यपाल भवन को बंद कर दिया गया है। वहाँ गुहार करने का हमारा अधिकार है कि नहीं? कोई भी जो भी होंगे उनसे बात करने का अधिकार हमारा है कि नहीं? तो हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। अगर ताला ही मार दिया गया है तो क्यों इतना ये रोक रहे हैं? हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब सतमूर्ति से ही लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी लड़ते हुए बढ़ेंगे। क्या बिल्कुल सरकार को, मतलब जनता के आंदोलन के सामने बड़े बड़े सरकार को झुकना पड़ा है, और नहीं झुका है तो वो इतिहास के कूड़ेदान में चला गया है। इसलिए इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा और हमारे बच्चों की मांगों को माननी पड़ेगी। देखिए, जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो ये लगातार पत्रकारों को बता रहे हैं कि आप लोग साइड हो जाइए, यानी कि कभी भी इन विधायकों के ऊपर लाठी चार्ज हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से जितने विधायक नहीं हैं उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में प्रशासन पहले से मौजूद है, ताकि किसी भी शर्त पे इनको यहीं पे रोका जा सके। इको पार्क गेट नंबर 1 से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि कोई भी विधायक यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार सभी को साइड किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आगे न बढ़ पाए। देखिए, कोई बैरिकेडिंग रोकने नहीं जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं, राजभवन से मिलेंगे। चलिए, तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लगातार मीडिया कर्मियों को भी साइड करा रहे हैं ताकि आप लोग साइड हो जाइए। देखिए, किस तरीके से तमाम मीडिया कर्मियों को साइड किया जा रहा है, और जितने भी विधायक ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ये चाहती है कि विधायक सभी यहीं पे रुक जाए और वापस चले जाए, लेकिन सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल राजभवन मार्च जारी है, न हम रुकेंगे न झुकेंगे, न हम लड़ेंगे। हर कदम पर लड़ाई सरकार से है, हम लड़ेंगे। यह सरकार गुंडागर्दी कर रही है, बीपीएससी विद्यार्थियों के साथ लड़ाई जारी रहेगी।
आगे कैसे बढ़िएगा फिर? बिल्कुल हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नीतीश के खिलाफ न रुकने वाले हैं। से परीक्षा करवानी होगी, नहीं तो ये आंदोलन पूरे मजबूती के साथ चलेगा। कहा जा रहा है कि पुराने राज्यपाल चले गए हैं, नए देखिए, राज्यपाल शपथ नहीं लिया क्या है, राज्यपाल तो राजभवन में ताला मार दिया गया है? अगर राजभवन में ताला मार दिया गया है तो जाने से क्यों रोका जा रहा है? हम लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग गुहार करेंगे और पुलिस राज को तब्दील नहीं होने देंगे बिहार को। बुनियाद तो ये थी ना कि वहाँ पे घोटाला हुआ, तो इसका क्या सबूत है कि दूसरे घोटाला नहीं हुआ होगा? इसलिए इंसाफ सम्मत बात यह है कि तमाम इसको रद्द कीजिए, फिर से अच्छे से मैनेजमेंट के साथ उसका री एग्जामिनेशन कीजिए और रिजल्ट दीजिए। बीपीएससी सक्षम है, वो कर सकती है, लेकिन हठधर्मी है और नाइंसाफी है तो नाइंसाफी को बिहार सरकार झेलेगी। तो बिल्कुल जितने लोग थे, हर चीज का कायदा कानून होता है, उस कायदे को हम लोग फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग जाकर के हमेशा ये तरीका होता है कि डेलीगेशन जाता है, डेलीगेशन गया है, उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई क्वेश्चनेबल चीज नहीं है ना।